उसके बाद हम आ जाते हैं प्लेसमेंट पे। प्लेसमेंट J&Q स्पाइडर्स, इनकी कंपनीज देखो आप, और यहाँ पे इनका जॉब क्राइटेरिया क्या है, टॉप MNCs किसको मिलती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जा रहे हैं क्यू स्पाइडर्स और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में हमें रिक्वेस्ट किया था। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि क्यू स्पाइडर्स के बारे में वीडियो लेकर के आओ, बिकॉज हमने लास्ट टाइम बनाया था जे स्पाइडर्स के बारे में और उसके बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके दिया था। तो अब क्यू स्पाइडर्स की बारी है, चलते हैं क्यू स्पाइडर्स, वहाँ की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और आपको देते हैं कि क्यू स्पाइडर्स किस चीज़ के लिए फेमस है, उनका काम क्या है और उनका फीस क्या है, वो सारा डिटेल्स इस वीडियो में आज आपको मिलने वाला है। अगर आप क्यू स्पाइडर्स में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो भाई तो अभी सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। अगर आपका कोई भी क्वेरीज है तो आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए, वहाँ आप हमें DM कीजिए, तुरंत क्विक रिप्लाई हम वहीं पर देते हैं। कॉमेंट सेक्शन में भाई जवाब देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे कमेंट्स हो जाते हैं, तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करो। अभी हम आपको लेकर के चलते हैं क्यू स्पाइडर्स, पूरा फुल डिटेल में हम बात करेंगे। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं क्यू स्पाइडर्स के लिए। और क्यू स्पाइडर्स में क्या होता है शकील? क्यू स्पाइडर्स में टेस्टिंग होती है, जिसको कोडिंग कम आती है, मतलब जिसको प्रोग्राम नहीं समझ में आता है, वो क्यू स्पाइडर्स उसके लिए बेटर होता है, क्योंकि उसमें प्रोग्रामिंग नहीं करनी होती है। जो प्रोग्राम ऑलरेडी सॉफ्टवेयर बन गया उसकी टेस्टिंग करनी होती है। इन शॉर्ट अगर बोले तो जिसको डेवलपिंग में जाना होता है वो जे स्पाइडर्स में जाता है और जिसको टेस्टिंग में जाना होता है वो क्यू स्पाइडर्स में जाता है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं क्यू स्पाइडर्स के पास। जे स्पाइडर्स, क्यू स्पाइडर्स, BTM सब एक जगह है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा है, आप कॉल कर सकते हो कभी भी। तो ये देखो सामने इनका बोर्ड लगा हुआ है और ये पूरी बिल्डिंग इन्हीं की है, कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है यहीं पे। जे स्पाइडर्स, क्यू स्पाइडर्स, और कुछ स्टूडेंट्स निकल रहे हैं। चलते हैं अंदर, बात करते हैं। ये पूरी बिल्डिंग है और यहाँ से इनका रास्ता है। तो गाइज़ ये देखो हम लोग टॉप फ्लोर पे आ गए हैं और ये जो एरिया है इसको बोलते हैं डिस्कशन रूम। यहाँ पे आपको किसी से कुछ डिस्कस करना है या रेस्ट करना है तो आकर के यहाँ पे बैठ सकते हो, थोड़ा सा कुछ डिस्कस वगैरह कर सकते हो। हम लोग अभी जस्ट निकल कर के आए हैं क्यू स्पाइडर जे स्पाइडर से, पूरा फुल डिटेल लेकर के। आप देख सकते हो हमारे पास उनका पूरा डिटेल्स है। तो और ये सारे डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे। आज के डेट पे आप देख लेना इंस्टाग्राम पे, और ये सब जितने भी डिटेल्स है क्यू स्पाइडर्स, जे स्पाइडर्स से रिलेटेड, वो सब आपको मिल जाएगा। पूरा फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो आप पूरा वीडियो देखो, अच्छा पूरा फुल डिटेल आपको मिल जाएगा। अगर कुछ डिटेल रह गया या फिर कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट आता है आपको तो इंस्टाग्राम पे हमें DM करो, हम वहाँ आपको डिटेल दे देंगे। 1:30 बज गए हैं रात के और आज फिर इतना लेट हो गया हमें वीडियो बनाने में, और सुबह में हमें वीडियो अपलोड भी करना है। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये हमें क्यू स्पाइडर से ये प्रोस्पेक्टस मिल गया है और इसमें सारी डिटेल दिए हुए हैं, जितना कुछ आपको जानना है। अगर कोई डिटेल रह जाता है तो यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, उसको आप कॉल करिए और वहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगा। तो अभी हम ले के चलते हैं आपको इसके स्क्रीन पे, क्योंकि यहाँ से बताएंगे तो आपको उल्टा दिखेगा और समझ में भी नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन पे दिखाएंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा और हमें बताने में भी ईजिली हम बता सकते हैं, हमें ईजी होगा। मेरे सामने आप देख सकते हो दो टाइप का है, एक एडवांस सेलेनियम, एक क्लासिक सेलेनियम। इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो आपको आगे जाके पता चलेगा। फीस में भी थोड़ा डिफरेंस है। ये असल में फ्रेशर्स के लिए होता है और ये जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होता है। तो चलो अब हम आ जाते हैं क्लासिक सेलेनियम पे। ये फ्रेशर्स हम किसको कहेंगे? अभी 2019 बैच वाले को, 2020 बैच और 2019 बैच वाले फ्रेशर सितंबर तक रहेंगे, उसके बाद ये भी ओल्ड हो जाएंगे। इसमें सबसे पहले आप क्यू स्पाइडर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हो और आपको पता करना है कैसा है आपके लिए, तो 3 से 4 दिन का डेमो क्लास ले सकते हो आप क्यू स्पाइडर्स में। और ये पूरा कोर्स जो है
4 से 5 मंथ का होता है, 4 to 5 मंथ के अंदर ख़त्म हो जाएंगे आपके कोर्सेज। फ़ीस इसका यहाँ पे दिया हुआ है 34,950 रुपीज़। अगर आप इसको वन शॉट में जमा करते हो एक ही बार में तो 32,950 रुपीज़। और अगर आप इंस्टॉलमेंट में जमा करते हो 30 दिन का गैप मिलेगा आपको, पहला 18,000 फिर 16,950 रुपये जमा करना होता है आपको। और यहाँ पे सबसे पहले आपको इस कोर्स से स्टार्टिंग होता है मैनुअल टेस्टिंग, जो कि मिस्टर गिरीश सर पढ़ाते हैं। इसके बाद हम लाइन से ऐसे बढ़ते हैं, डाटाबेस, एसक्यूएल, कोर्स जावा, पाइथन, इसके बाद हम ऐसे बढ़ते जाएंगे। आप पहले दिन से ही इंटरव्यू में अप्लाई कर सकते हो, इंटरव्यू दे सकते हो, लेकिन बेटर ये होगा कि आप पहले कुछ सीख लो। तो ये दोनों सीखने के बाद आप इतना हो जाएगा कि आप इंटरव्यू में बैठोगे तो कुछ कर लोगे। ये दोनों कोर्स होते हैं 2 मंथ के या 2.5 मंथ लेते हैं। इसके बाद आप अप्लाई करो, उस लायक हो जाओगे कि आप कुछ कर सको इंटरव्यू में। तो ये सारे कोर्सेज करने के बाद आपको यहाँ एप्टीट्यूड के कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। इंटरव्यू प्रिपरेशन भी होगा आपका, इसका कोई चार्ज नहीं है। और इसके बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसके दूसरे साइड चलते हैं, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो हम इधर से शुरू करेंगे। रिज्यूम बिल्डिंग 2 दिन में हो जाता है। असाइनमेंट एंड टेस्टिंग विल गिवन रेगुलरली, आपको टेस्ट और असाइनमेंट रेगुलरली मिलेगा। और यहाँ पे 3 पार्ट है, मॉक इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन और रेटिंग। इन दोनों के बेस पे आपको रेटिंग दी जाती है। और अगर आपके अच्छे रेटिंग है तो इंटरव्यू कॉल रेटिंग पे भी डिपेंड करता है, आप अच्छे एमएनसीज में बैठ सकते हैं, आपको रिफ़र किया जाएगा। अब हम आते हैं मॉक इंटरव्यू पे। मॉक इंटरव्यू पहले आपको प्रिपेयर करवाया जाता है प्री मॉक, 1 to 6 वीक एक होता है, उसके बाद 1 to 12 वीक, फिर 1 to 18 वीक, फिर 1 फर्स्ट वीक to 24 वीक। इसमें आप फुल्ली प्रिपेयर हो जाओगे। और साथ में प्रेजेंटेशन भी चलता है। यहाँ पे देखो, प्रेजेंटेशन में आपको एक मेंटर होता है, साथ में 50 का ग्रुप होता है क्यू स्पाइडर्स में और 100+ का ग्रुप होता है जे स्पाइडर्स में। ये 50 इसमें सब ग्रुप बनेंगे, 4 डिवाइड करके 4 स्टूडेंट्स के ग्रुप बनते हैं। उसके बाद आपके साथ एक मेंटर होता है जो कि थोड़ा गाइड करेगा आपको, और डेली आपको प्रेजेंटेशन देना होता है, साथ में डिस्कस करना है। जैसे 1 से 1.5 घंटे पर डे आपको देना है प्रेजेंटेशन। ग्रुप डिस्कशन होगा, कम्युनिकेशन होगा, टेक्निकल स्किल, कॉन्फिडेंस लेवल उससे बढ़ेगा ही अगर आप प्रेजेंटेशन देते हो। रिवीजन होगा, 80% अटेंडेंस मस्ट है उसमें आपका, और एक टेक्निकल मेंटर होगा आपको गाइड करने के लिए। ये रही बात प्रेजेंटेशन की। मॉक इंटरव्यू इन दोनों पे डिपेंड करता है आपकी रेटिंग। अगर आप सब कुछ अच्छा है तो एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, पुअर। ज़्यादातर 90% लोगों को एक्सीलेंट, गुड मिल जाता है, 10% ही रहते हैं जो एवरेज, पुअर, जो बिल्कुल भाई जिनका ध्यान नहीं रहता है, उनको क्या किया जा सकता है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्लेसमेंट पे। प्लेसमेंट J&Q स्पाइडर्स, इनकी कंपनीज़ देखो आप, 2870+ कंपनीज़ हैं। वर्किंग विथ टॉप MNCs एंड स्टार्टअप्स। रिक्वायरमेंट्स 8 से 10 लड़के पर डे प्लेस होते हैं इनके हिसाब से। यू कैन टेक अप एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। इसमें कोई भी बाउंडेशन, कोई रोक टोक नहीं है कि आपका जो कोर्स है 4 से 5 महीने में ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आपको इंटरव्यू नहीं देने दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं, आपका कोर्स ख़त्म हो जाता है, उसमें भी आप देते रहोगे इंटरव्यू, उसके बाद भी देते रहोगे जब तक आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होता है या जब तक आपको जॉब नहीं मिलती है। 100% प्लेसमेंट एश्योर्ड। प्लेसमेंट वो आपका नहीं कराएंगे, आपको इंटरव्यू दिलाएंगे, आपको इंटरव्यू के लिए तैयार करेंगे, आपको n नंबर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अब प्लेसमेंट के लिए जो इंटरव्यू है वो आपको क्रैक करना है। अगर आपने क्रैक कर लिया, आपके कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्टवेयर स्किल अच्छे हैं, जो भी आपने यहाँ ट्रेनिंग ली है, तो आप ज़रूर क्रैक कर लोगे, आपको जॉब मिल जाएगी। और यहाँ पे इनका जॉब क्राइटेरिया क्या है? टॉप MNCs किसको मिलती हैं? 10th, 12th और डिग्री में 60 to 65% अगर आपका रिजल्ट है तो आपको टॉप MNCs में मिलेगा 4 to 6 लाख का पैकेज। अगर आपका 55 to 59% है तो मिड MNCs में मिलेगा 2 से 4 लाख का पैकेज। यानी मतलब 55 से नीचे के जो भी परसेंटेज हैं उनको 1 से 2 लाख का पैकेज मिलेगा। ये हो गया आपका क्लासिक सेलेनियम। अब हम आ जाते हैं एडवांस सेलेनियम। यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है। क्लासिक सेलेनियम फ्रेशर्स के लिए, एडवांस जो फ्रेशर्स नहीं है, जैसे 2017 बैच, 18 बैच, 15 बैच, 14 बैच, जो भी हैं IT वाले या नॉन IT वाले, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है कि इनको एक एक्स्ट्रा कोर्स मिलता है API टेस्टिंग एंड
ALM टूल्स। ये अगर क्लासिक सेलेनियम वालों को करना है तो इसका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, ये भी कर सकते हैं। उसके बाद बाकी के सब कुछ सेम है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होता है ये कि अगर आप 17, 18, 14, 15, 16 किसी भी बैच से हो, पुराने बैच से, तो आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी कि आपने इतना दिन कहीं काम किया है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। और यहाँ पे थोड़ा आपका फ़ीस डिफरेंट है। इसके जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उसकी फ़ीस ज़्यादा है, 45,000 है। अगर 1 शॉट में आप देते हो तो 43,000। और यहाँ पे 3 शॉट में 3 बार में देते हो इंस्टॉलमेंट में तो 30 डे का गैप मिलता है, 15,000, 15,000, 15,000। और रही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात, तो वो आपको जे स्पाइडर्स या क्यू स्पाइडर्स नहीं प्रोवाइड करेगा, वो आपको खुद से लाना है, कहीं से भी आप लाओ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको अब हम अपलोड कर देंगे इंस्टाग्राम पे, आप इसको देख सकते हो। आज के डेट पे आप जाओगे इंस्टाग्राम पिक में तो आपको दिख जाएगा। और कोई भी डाउट होगा वहाँ आप मैसेज करो, पूछ सकते हो हमसे DM करके। कुछ रह गया तो वो भी हम डाउट क्लियर कर देंगे। और यहाँ पे इनका नंबर दिया हुआ है, ज़्यादा बेटर होगा आप इनसे कांटेक्ट कर लो, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो। और ये उनके लिए था जो यहाँ पे नहीं आए हैं, अभी आने से डर रहे हैं बैंगलोर, या ये सोच रहे हैं कि क्या होता है क्यू स्पाइडर्स में, कौन कौन से कोर्स कराते हैं, क्या क्या करते हैं और क्या फ़ीस होती है। और जो ऑलरेडी आ चुके हैं वो 3 से 4 दिन का डेमो क्लास ले लो, या जो आने वाले हैं वो भी 3-4 दिन का डेमो क्लास ले लो। आपको समझ में आता है तो करो, नहीं आता है तो फिर आपके पास और अदर भी ऑप्शंस हैं। तो आज का जो वीडियो था यहीं तक था। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो भाई इंस्टाग्राम पे आना पड़ेगा आपको, DM करो, वहाँ हम फिर से आपको थोड़ा समझा देंगे। या फिर आप हमें कॉल कर सकते हो, या फिर आप जे स्पाइडर्स क्यू स्पाइडर्स वालों को कॉल कर लो तो वो ज़्यादा बेटर होगा, वो हमसे ज़्यादा अच्छा समझाएंगे, आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। अगर आप पूरा ध्यान देते हो भाई, 80% अटेंडेंस देते हो, अच्छे से सीखते हो, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी है तो जॉब मिल जाएगा आपको। हम लोगों की कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है भाई, इसीलिए व्लॉग बना रहे हैं तो चलो यार यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत रात हो गई है और हम लोग थक भी गए। अभी एडिटिंग भी करनी है, एडिट करते हैं, उसके बाद फिर आपको सुबह में वीडियो मिलेगी। एडिट करते करते सुबह हो जाएगी और सुबह वीडियो अपलोड करके हम सोएंगे, ठीक है। तो अब जो वीडियो है वो एक एक दिन गैप करके आएगी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।